तो प्रीवियस लेक्चर में हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमने तीनों तीनों क्वांटम नंबर्स की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की डिफरेंस जो हैं इक्वेशन हमने ड्राइव की थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू। आप मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं। और उसके बाद हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की थोड़ी सी डेरिवेशन की ताकि उसको हम इस फॉर्म में ले सकें कि हम उस पर काम कर सकें। और आज हम जो है अपना दूसरा क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसके ऊपर काम करेंगे कि उसको कैसे हम सिंपल कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं कि हम उसको इस फॉर्म में लेके आए कि हम उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम कर सकें, उसको यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें जो क्वेश्चन मिली थी वो लिख लेती हूँ यहाँ पे। आप इसको चेक कर सकते हैं ये वाली फॉर्म कैसे आई है प्रीवियस लेक्चर से। तो श्रोडिंगर ने एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए ये वाली फॉर्म हमें दी थी। ये कैपिटल थीटा और ये स्मॉल थीटा प्लस बीटा माइनस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर साइन स्क्वायर थीटा कैपिटल थीटा 0। तो ये फॉर्म जो थी वो आई थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। इसी को हम फर्दर जो है डेरिवेट करेंगे। तो हाँ, यहाँ पे हम न्यू इंडिपेंडेंट जो है वो कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे ताकि हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकें। वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं है, वो जी का है, उसको हम जी बोल रहे हैं लेकिन वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं है। हम सपोज कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक कोऑर्डिनेट लेते हैं जो कि जी है, ठीक है। तो ये हम जी जो इज़ इक्वल टू उसको थीटा के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। वैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई जी उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स थीटा फाई और इन चीज़ों के साथ उस तरह से रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमने एक न्यू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट लिया है जी, उसको रिलेट करेंगे। हम बोलेंगे ये कॉस थीटा के बराबर है और अगर जी स्क्वायर हो जाए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर हम 1 माइनस जी स्क्वायर थीटा बोलें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये किस चीज़ के इक्वल हम इसको लिख सकते हैं? हमें एक क्वेश्चन पता है ना, ये क्वेश्चन हमने बहुत दफ़ा की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को इधर ही रहना जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाती है। तो हम ये जो वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही है, दोनों सेम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1 माइनस जी स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यूज़ मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये आगे जाके हम यूज़ करने वाले हैं, हम रिलेट करने वाले हैं थीटा को जी के साथ। हम सारी हम जो हमारी डेरिवेशन है इस केस में वो जी को थीटा के साथ रिलेट करके ही है, हम अपनी वैल्यूज़ वहीं से निकालेंगे। तो आपने ये जो रूल्स जो हैं वो याद रखने हैं। अब यहाँ पे हम प्रॉपरली जो है रिप्लेस कर देते हैं ये वाला जो हमारा फंक्शन है जिसका कोऑर्डिनेट थीटा है, कैपिटल थीटा और उसका कोऑर्डिनेट थीटा, सॉरी ये सही नहीं लिखा गया, को रिलेट कर देते हैं इस वाले फंक्शन के साथ जिसका कोऑर्डिनेट जी है। हमने न्यू कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करवाया था ना, ये पोलर कोऑर्डिनेट है थीटा और ये न्यू कोऑर्डिनेट जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया, और ये किसका फंक्शन है? थीटा का फंक्शन है। और इसको सपोज कर लेते हैं पी, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये किसका फंक्शन है, कैपिटल थीटा का फंक्शन है, ये जो स्मॉल थीटा है। तो ये जो जी है जो हमने न्यू कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करवाया है ये किसका फंक्शन है? ये हम पी सपोज कर लेते हैं पी का फंक्शन है, ओके। तो ये आपने याद रखना है, फंक्शन होता है जिसके रिलेशन में सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसका ऑर्डर ये मान रहे होते हैं। यहाँ पे थीटा इस कैपिटल थीटा का ऑर्डर मान रहा है और यहाँ पे जी जो कोऑर्डिनेट है वो किसका ऑर्डर मान रहा है? पी का। सपोज पी का ऑर्डर मान रहा है, उसका फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन होता है कि कोई चीज़ जिसके लिए आप कर रहे होते हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे होते हैं। यहाँ ये इसके लिए काम कर रहा है और ये इसके लिए। तो इसको मैं और फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं। तो यहाँ पे सिंपल आप ये कहें कि थीटा इज इक्वल टू पी जी। ये चीज़ें हम आगे जाके रिलेट करेंगे तो इसको हम याद रखना है। तो सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू जो है इसकी ये वाली वैल्यू को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेयर विद मी, हम ये वाली वैल्यू लेंगे और उसको जी के साथ रिलेट करने जा रहे हैं। तो क्या ये लिखूं? कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा,
तो मैंने बोला था ये जो थीटा है उसको पी से रिलेट करते हैं, ये जो कैपिटल थीटा है उसको पी के साथ और ये जो स्मॉल है उसको जी के साथ। तो हम ये वाले थीटा की जगह डी पी लिख सकते हैं ना, डी पी हम उसको इक्वल जो किया हुआ है डी थीटा। अब क्या ऐसा करें कि हम जो है ज़ाहिर है ये किसके लिहाज से काम कर रहा है, जी के लिहाज से पी काम कर रहा है, तो हमें जिस तरह यहाँ पे डी कैपिटल थीटा और जिसके लिहाज से जो उसका कोऑर्डिनेट था उसके लिहाज से उसको डेरिवेट किया गया था, इसका ये मतलब है कि कैपिटल थीटा का चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल थीटा कितना चेंज आ रहा है, उसके कोऑर्डिनेट के लिहाज से उसमें कितना चेंज आ रहा है। तो अगर ये जो है वो अपने कोऑर्डिनेट के लिहाज से चेंज हो रहा है तो इसको भी तो अपने कोऑर्डिनेट के लिहाज से चेंज होने का हक है। लेकिन कैसे वो हम उसको चेंज करेंगे कि मैथमेटिकली वो रॉन्ग भी ना हो और हम उसको रिलेट भी कर लें। हम डी पी ओवर डी जेड भी लिख लें, जैसे यहाँ पे डी कैपिटल थीटा और उसका कोऑर्डिनेट है नीचे डी थीटा है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए ना डी पी ओवर डी जेड। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट भी इसके नीचे आना चाहिए, जैसे इसका कोऑर्डिनेट इसके नीचे आया है, उसको डी के साथ उसको डेरिवेट किया है, तो इसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू दिस चेंज, तो इसका चेंज डी पी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू इसके कोऑर्डिनेट, ये भी तो देखना है ना। डी चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि ये कैपिटल थीटा चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ स्मॉल थीटा। तो ये वाला जो चेंज आ रहा है डी पी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डी जेड भी तो देखना चाहिए। तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे कि मैथमेटिकली वो रॉन्ग भी ना हो और हम अपना काम भी कर लें। हम उसको एक दफ़ा डिवाइड करेंगे उसके साथ और एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप इसको देखें तो ओरिजिनली ये डी पी ओवर डी थीटा ही है, क्योंकि ये कट चलते हैं आपस में। ओरिजिनली मैथमेटिकली ये सेम है। अगर किसी चीज़ को आप उसके साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके साथ डिवाइड भी कर दें तो आप उसको कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप एक दफ़ा मल्टीप्लाई एक दफ़ा डिवाइड करें, आप उसको ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो डी जेड को हमने किस तरह ऐड किया, क्यों ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली अगर देखें तो ये आपस में ऊपर नीचे से कट जाता है और पीछे फिर दोबारा डी पी डी क्यू डी थीटा ही रह जाता है। ये फॉर्म दोबारा रिस्टोर हो सकती है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। और हमें याद है हमने जी की जगह कॉस थीटा की वैल्यू लगाई थी, तो हम यहाँ भी लगाएंगे। अब हम अगर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे डी पी डी थीटा और डी जेड की जगह हम लिखेंगे डी कॉस थीटा ओवर डी क्यू। ठीक है, तो अब ये इक्वल है। अब ये जो डेरिवेटिव है कॉस थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, उसका सोल्यूशन हमें सबको पता है। कॉस थीटा का सोल्यूशन होता है माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का सोल्यूशन होता है कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन का सोल्यूशन मैथमेटिकली हमें पता है माइनस साइन थीटा होता है, तो हम इसको लिखेंगे डी पी ओवर डी क्यू। ये सारे का सोल्यूशन डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद आएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन है हम दोबारा इसको डी पी की जगह हम डी ये जो थीटा है इस वैल्यू की जगह हम ये थीटा वाली वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इक्वल कर दिया हुआ है, हमने ऑलरेडी इसको इक्वल कर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये दोबारा ये ले आएंगे, इसी के इक्वल आगे सॉल्व करते जा रहे हैं ना। ये इसी चीज़ का डिफरेंस सोल्यूशन निकाल रहे हैं हम। पहले हमने डी पी ओवर डी थीटा लिखा, फिर हमने उसको इस फॉर्म में लिखा, फिर उसका सोल्यूशन ये लिखा, फिर उसका सोल्यूशन ले लिखा, लेकिन ओरिजिनली ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, ये वाली जो साइड है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे सॉल्व करके ये आया, इसको सॉल्व करके ये आया, इसको सॉल्व करके ये आया, पर ये इसके ही इक्वल है। तो हम दोबारा वही फॉर्म लिख देते हैं डी थीटा माइनस साइन थीटा डी पी ओवर डी थीटा। तो मैंने बोला इस पी की जगह हम ये वाली फॉर्म ये थीटा लिख सकते हैं। पी जो है वो कैपिटल थीटा से रिलेट कर रहा है और जी जो है वो स्मॉल थीटा के साथ रिलेट कर रहा है। तो हम लिखेंगे डी कैपिटल थीटा, तो ये सोल्यूशन जो हमारे पास फाइनल आएगा वो आएगा माइनस साइन थीटा ठीक है। तो ऊपर जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है जो इक्वेशन में यहाँ पे हमने ली थी, ये वाली वैल्यू की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। वो हम पुट करेंगे, सबसे पहले हम ये पुट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इक्वेशन का क्या हाल होता है। वन माइनस साइन थीटा डी ओवर डी क्यू। सो मैं इसको क्यू बोल देती हूँ बार बार, ये थीटा है
तो वैल्यू पुट की हमने, साइन थीटा उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट था और ऊपर से हम माइनस साइन ले आए। सॉरी, यहाँ जी आ रहा था, जी था ना। हाँ ये देखें, ये मैंने डी जी था और यहाँ मैंने आके थीटा लिख दिया, ये जी ही है, ठीक है, यहाँ जी ही था। ये देखें डी पी डी जेड, ये जो वैल्यू थी इसको मैंने सॉल्व किया था, डी जेड की जगह मैंने डी कॉस थीटा लिखा था, इसको तो मैंने कुछ छेड़ा ही नहीं, इसको जी है, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है। जहाँ जी ही है, ठीक है, यहाँ मैंने वैल्यू पुट की थी, ये वाला मैंने चेंज नहीं किया था, ये डी जी है, तो यहाँ पे भी डी जी ही आएगा। अच्छा ये टाइम पे पता चल गया। तो अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। इसकी जगह हम 1 माइनस जी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, पीछे हमने सॉल्व किया था, 1 माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके इक्वल था और ये फिर इसके इक्वल था, तो हम 1 माइनस जी स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ हम ये नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे 1 माइनस जी स्क्वायर थी। ओके, मैं अगले स्टेप में भी लिख सकती थी पर मैंने यहीं पे लिख दिया। अब जो है हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर ही, फिर सॉल्व करते हैं। उसका डेरिवेटिव हम लेंगे अंदर, साइन स्क्वायर थीटा कैपिटल थीटा डी जी ओके। तो अब हमें पता है अगर पार्शियल फ्रैक्शन के प्रोसेस से हम डेरिवेटिव किसी चीज़ का निकालें तो पहले एक चीज़ का डेरिवेटिव निकालते हैं, दूसरी चीज़ एज इट इज़ वहाँ पे आती है, और फिर जब इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो ये एज इट इज़ आएगा। तो ये हमें पता है पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स क्या हैं, कैसे हम डेरिवेट करते हैं, तो वहाँ मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से होगा। पहले इसका डेरिवेटिव आएगा, ये इसी तरह आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव आएगा और ये सेम वैसे का वैसा लिखा जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ कैसे होगा। साइन थीटा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पहले तो उसकी पावर आएगी 2 साइन थीटा, और फिर जो उसका असल में डेरिवेटिव होता है, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, वो आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालने का यही मेथड है, -2 साइन थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और ये चीज़ वैसी की वैसी आएगी प्रोडक्ट रूल में, ठीक है। प्लस अब ये जो है वो वैसे का वैसा लिखा जाएगा, ये इसी तरह सॉल्व होता है, ये रूल्स हैं इसके। और हम ये जो डेरिवेटिव लेंगे, इस वाली फॉर्म का लेंगे, पहले हमने इसका लिया, वो सोल्यूशन सीधा ऐसे आ गया, ठीक है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, हमने इसे डी थीटा इसके साथ लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन चल रही है, ठीक है, ये हमने यहाँ इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन सारी सेम है। अब यहाँ पे कुछ कट सकते हैं ना, ये कट जाएगा, इक्वेशन में एक साइन कट जाएगा और ये एक साइन भी कट सकता है, एक पीछे एक ही साइन रह जाएगा। ये जो बाहर ब्रैकेट में साइन थीटा है वो अंदर जो है वो ये वाले साइन को भी काटेगा और इस वाले साइन को भी काटेगा। तो पीछे आ जाएगा -2 कॉस थीटा
एक साइन रह जाएगा पीछे। बाकी क्वेश्चन वैसी की वैसी। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब इसमें ये पोर्शन है इस इक्वेशन में, ये वाला जो पोर्शन है इसका सोल्यूशन भी हम अलहदा से निकाल लेंगे, फिर हम उसको पुट करते हैं। तो वो हम देखते हैं क्या आगे। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। अब हम d/dq का सोल्यूशन निकालेंगे और हम उसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था इसका सोल्यूशन, अगर इसको z के साथ रिलेट करना है तो हम किस तरह से करेंगे। एक दफ़ा z के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दफ़ा z के साथ डिवाइड कर देंगे। d/dq डी थीटा। तो इस वाली फॉर्म को हम इस वाली फॉर्म के इक्वल लिख सकते हैं। d/d थीटा ही रह जाता है, dz के साथ कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर आपने फिर भी रिलेट करना है तो मैथमेटिकली अगर आपने z के साथ इस वाले पोर्शन को रिलेट करना है, इसका सोल्यूशन निकालना ही निकालना है, तो आप लिख सकते हैं dz, लेकिन उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली ये भी ठीक नज़र आता है क्योंकि d/d थीटा ही रह जाता है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इसी फॉर्म को हम आगे लेके चलेंगे और हमें पता है जो dz था वो क्या था, d cos थीटा था। cos थीटा को हमने z के साथ रिलेट किया हुआ था पीछे। और इस वाले इसका सोल्यूशन क्या आता है, cos थीटा का डेरिवेटिव अगर ले तो माइनस साइन थीटा आता है। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा माइनस साइन थीटा d/dz। इसका सोल्यूशन जो आएगा माइनस साइन थीटा। तो d/d थीटा की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, माइनस साइन थीटा d/dz। ओके, यहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, d/d थीटा में। इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो हम देखते हैं ये कैसे होगा। वैल्यू पुट करेंगे अब हम। ये जो वैल्यू हमने पीछे निकाली थी वो वाली है, बाकी सारी इक्वेशन सेम है। ये न्यू 1 माइनस z²। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है इस फॉर्म में आ चुकी है। ज़ाहिर बात है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस था, प्लस साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव वाली को पहले लिख लें, नेगेटिव वाली को बाद में लिख लें। थोड़ी फॉर्म में इक्वेशन इस तरह ही होती है, साइन स्क्वायर थीटा d/dz। इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, d² थीटा और dz का भी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों पार्ट्स को d के साथ d² थीटा और dz का स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा
ओके, तो अब हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस जी स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने पीछे निकाला है साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस जी स्क्वायर के इक्वल होता है, वी ऑलरेडी नो। और 2 कॉस थीटा की जगह हम 2 जी लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू कॉस। जो हमने कोऑर्डिनेट न्यू इंट्रोड्यूस करवाया था वही बार बार यूज़ हो रहा है। और थीटा की जगह हम पी लिखेंगे। अब सारी चीज़ें जो जो जहाँ जहाँ हमने रिलेट की थी, जी साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 माइनस जी स्क्वायर लिखा था, कॉस की जगह हमने जी लिखा था कि वो जी के इक्वल है, थीटा को हमने पी के साथ रिलेट किया था कैपिटल थीटा को, तो यहाँ भी हम पी लिख देंगे। सारी सारी चीज़ें जहाँ जहाँ जो जो हमने रिलेट किया था हम वो पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, कैपिटल थीटा और उसका कोऑर्डिनेट स्मॉल थीटा इज इक्वल टू पी जी, ये हमने ऑलरेडी रिलेट किया हुआ है। अब ये जो इक्वेशन है इसको लीजेंड्री पोलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म है, इज स्पेशल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एसोसिएटेड लीजेंड्री इक्वेशन। और इसमें जो अगर इसके हम फंक्शंस लें, डिफरेंट फंक्शन पी के डिफरेंट फॉर्म्स लें, तो वो होती हैं पी एम एल, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एल एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ जी कोऑर्डिनेट के लिहाज से। पी एम एल, जी को हम कॉस थीटा के साथ रिलेट कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने देख लिया है। और इस टोटल को हम कैपिटल थीटा ओवर थीटा के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, पी जी को हम ऑलरेडी डी थीटा के साथ थीटा के साथ रिलेट कर चुके हैं, ये यहाँ पे। तो आगे उसके ऊपर जो आप डिफरेंट फॉर्म्स उसके लेके आ रहे हैं, एम लगा रहे हैं, एल लगा रहे हैं, जी को कॉस थीटा के इक्वल कर रहे हैं, मतलब ये तीनों जो फॉर्म्स हैं आपस में इक्वल हैं। इस ओवरऑल तो हम अगर एम और एल को निगलेक्ट करें तो ये पी जी है, और यहाँ पे एम और एल को हम ना लिखें तो ये पी कॉस थीटा है। ठीक है, तो वो इवेंचुअली जो है थीटा के इक्वल आ जाता है। यानी अगर हमें थीटा की वैल्यूज़ पता हैं, जैसे पीछे हमें फाई की वैल्यू पता थी तो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकते थे, यहाँ पे अगर हमें थीटा की वैल्यू पता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स कोऑर्डिनेट, तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर की। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है उसको हम, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये किसकी फॉर्म है, लेजेंड्री इक्वेशंस की। जो ये जो लेजेंड्री इक्वेशन है, एसोसिएटेड लेजेंड्री इक्वेशन इसको बोलते हैं। ये जो हैं वो लेजेंड्री इक्वेशन की, एसोसिएटेड लेजेंड्री इक्वेशन की, मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, एसोसिएटेड लेजेंड्री इक्वेशन, उसकी ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। हम इसकी जगह जहाँ जहाँ पे भी पी है उसकी जगह हम ये फॉर्म्स लिख सकते हैं, उसको रिलेट कर सकते हैं। और एम एल की वैल्यू ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बताएगा और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताएगा। तो मैं आपको एक इक्वेशन लिख के बता देती हूँ जिसमें हम ये वाली फॉर्म्स यूज़ करेंगे। इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं हम। ये एक इक्वेशन है, वो दूसरी इक्वेशन है जिसमें हम प्रॉपर वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, बीटा की भी वैल्यू लिखेंगे। बीटा की भी वैल्यू होती है ना, बीटा आप अगर श्रोडिंगर वेव क्वेश्चन देखें तो बीटा की वैल्यू जो है वो किसके साथ रिलेट कर रही है, बीटा की वैल्यू जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर के साथ रिलेट कर रही है। इसकी प्रॉपर वैल्यू है बीटा की वैल्यू इज इक्वल टू एल एजीमुथल क्वांटम नंबर एल प्लस वन। वी ऑलरेडी नो, बोहर ने समरफील्ड मॉडल के अकॉर्डिंग ये हमें बताया हुआ है। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हम पुट करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। ये फॉर्म्स भी पुट करेंगे, ये वैल्यू भी पुट करेंगे और उसको रिलेट करके देखते हैं। आप रिलेट करेंगे तो यही वैल्यू आ रही होगी। तो मैं इसको उस फॉर्म में, मॉडिफाई फॉर्म में लिख सकती हूँ जिसमें हमने डिफरेंट लेजेंड्री जो थे, एसोसिएटेड लेजेंड्री पोलिनोमियल, एसोसिएटेड लेजेंड्री पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एल एंड ऑर्डर एम। ये क्या है, एसोसिएटेड लेजेंड्री पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एम, ये वाले, ये चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसकी।
तो अब हम लिख के देख लेते हैं, 1 माइनस जी स्क्वायर पी की जगह सिंपल यहाँ पे पी लिखना था, जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे पी कर देना है। यहाँ हमने पी किया था, यहाँ नहीं किया था, जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे पी कर देना है। ओके, क्यों कर देना है? क्योंकि थीटा इज रिलेटेड टू पी, बाकी चीज़ें वैल्यूज सेम एक्सचेंज की है तो यहाँ पे भी। और अब यहाँ जहाँ पे पी है उसको कर देना है एल एम जी। बीटा की जगह वैल्यू एल ओवर एल प्लस 1, मैंने आपको बताया था कि बीटा की ये वैल्यू माइनस एम का स्क्वायर 1 माइनस जी स्क्वायर, यहाँ भी पी एल एम जेड इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन जो है वो मॉडिफाई हुई है। इस इक्वेशन को पिछले इक्वेशन के साथ रिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, कौन सी वाली इक्वेशन के साथ? ये वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी बीटा की, ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें कट जाएंगी, दोनों इक्वेशन सेम हैं बिल्कुल, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो हमारी बीटा की वैल्यू आएगी, कंफर्म हो जाएगा एल इज इक्वल टू एल प्लस 1 है। ठीक है, और एल की वैल्यू जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये था जी जो आपकी ओरिएंटेशन है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, और जो आपकी शेप है ऑर्बिटल्स की जीरो, ये जो स्फेरिकल शेप है एस ऑर्बिटल की, और ये जो शेप है डम्बल शेप है पी ऑर्बिटल की, जो शेप्स है ये हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। तो इसकी वैल्यू से जो इसकी वैल्यू होगी उससे हम शेप बता सकते हैं। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू है वो शेप डिसाइड करती है एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स की, और जो एम था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था वो उसकी ओरिएंटेशन डिसाइड करता है कि वो एक्स वाई जी किस ओरिएंटेशन पे वो ओरिएंट होगा और उसकी कितनी ओरिएंटेशंस होंगी। ठीक है, जी जैसे पी की थ्री ओरिएंटेशन होती है तो ये एम की वैल्यू बताती थी, और उसकी जो शेप है स्फेरिकल डम्बल शेप, जो भी शेप है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ से पता चली थी? ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही पता चली थी, और आगे से उसको ड्राइव किया गया था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डेरिवेशन और concept behind it. If you have any question you can ask in comment box, and don't forget to like, subscribe and share. Allah Hafiz.